आज इस वीडियो में अपनी अकाउंट सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अभी तक तो हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ है? इसमें क्या होता है कि पूरे रिकॉर्ड जो है तरीके से नहीं मेंटेन होते, केवल कुछ इंफॉर्मेशन रखी जाती हैं कि जैसे मैंने किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, और उसी प्रकार से कितना कैश अवेलेबल है, कितना बैंक में जमा कर दिया, कितना बैंक का बैलेंस है, इसी प्रकार से, और क्या खर्चे हो गए, ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती। तो फिर हम जो है उससे फिर जब हम इसको, ये काफ़ी पुराना सिस्टम है। जब ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं आया था तब हम इसको इसी तरीके से मेंटेन करते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से कि भाई हम वहाँ पर सेल नहीं रखते, सेल अकाउंट नहीं मेंटेन होता था, परचेज अकाउंट नहीं मेंटेन होता था। तो जो हमने कितना कितना हमने किससे लेना है, कितना देना है, ये सब जो हमारे काम की चीज़ें होती थी वो हम उसी हिसाब से रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। लेकिन अब डबल एंट्री सिस्टम में आने के बाद अब हमें ज़रूरत हो गई कि हम इसको डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनाएं। लेकिन अभी हम जो है इसको पहले तो ये समझेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, उसमें कैसे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। फिर हम इसको सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में जैसे मैंने अभी बताया कि भाई पूरे रिकॉर्ड नहीं रखे जाते, फिर उससे हम मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और वो इस प्रकार से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल जो होती है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और जो है और जो है अपनी जो है बैलेंस शीट, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, क्या जैसे प्रॉफिट हो गया तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं, कैपिटल एट दी एंड हो गया, ऐड कर देंगे, और जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो लेस कर देंगे, और कैपिटल इन द बिगिनिंग को हम लेस कर देंगे, तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। तो उससे, और टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़ होता है, और टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। तो इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो इस प्रकार की इक्वेशंस हैं। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं, कैपिटल एट दी एंड को जोड़ेंगे कि हमारी कैपिटल कितनी है, क्योंकि वो प्रॉफिट या लॉस के कारण घटी होगी या बढ़ी होगी, और उसमें से हमने साल के ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग को लेस किया होगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे, और हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो हम इसको लेस कर देंगे, और जो कैपिटल इन द बिगिनिंग होगी उसको हम लेस कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट फिगर आएगी वो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगी। इस प्रकार से ये हमारी वैल्यू निकल जाएंगी। इसी प्रकार से इसमें और भी इक्वेशन बनेंगी। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकालें, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें, सेल को कैसे निकालें, और क्रेडिट परचेज कैसे निकालें। इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने अभी पीछे वाले जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स में समझी थी कि किस प्रकार से कैसी चीज़ें निकालनी हैं। अब उससे भी इसको भी यहाँ हम दोबारा पढ़ेंगे, और उससे हमें ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है वो उसमें बैलेंस शीट नहीं बनती, उसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और वो किसी पर्टिकुलर डेट को बनेगा। और डबल एंट्री सिस्टम में हम बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन जिस भी पर्टिकुलर डेट को हमने बैलेंस शीट बना रहे हैं। इस प्रकार से हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं, लेकिन बनती वो उसी तरीके से जैसे बैलेंस शीट बनती है। उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में भी उसी तरीके से बैलेंस शीट जो फिगर्स आती हैं वो बैलेंस शीट जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसी प्रकार से आते हैं। उसमें कोई चेंज नहीं है, केवल नाम का फ़र्क है। उसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं और उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो इसमें जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, वो हम ले लेते हैं। जो एसेट्स की वैल्यू है एसेट साइड में लिख देते हैं, जो लायबिलिटी साइड की वैल्यू है वो लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं, और जो रिजल्टेंट फिगर होती है वो हम बैलेंसिंग फिगर, वो हमारी कैपिटल हो जाती है, या कोई और भी हो सकती है। बैंक बैलेंस भी हो सकता है, कैश बैलेंस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हम एक जो है वैल्यू निकालते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें जो है कैपिटल एट दी बिगिनिंग दी हुई है और एट दी एंड दी हुई है, और हमें दिया हुआ कितनी ड्राइंग हुई और कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। तो हम
कैपिटल को जो है क्लोजिंग कैपिटल को ले लेंगे, 33,800 दे रखी है हमें, और इसमें हम जो है देखेंगे कि ड्राइंग कितनी हुई हमारे, उसको हम ऐड कर दिया 9,600, और कितने हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो वो हमने लेस कर दिया 4,000 रुपये, और उसके फिगर आ गई 39,400 रुपये। और हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, वो है 1 अप्रैल 2018 को है 30,400। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो हो गया ड्यूरिंग द ईयर वो हो गया हमारा 9,000 रुपये का। इसी प्रकार से वैल्यू निकल जाएंगी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वैल्यू इस प्रकार से दी हुई हैं। इसमें जो है 31 मार्च को जो कैपिटल दी हुई है, 2019 को जो कैपिटल दी हुई है 1,87,000 रुपये की दी हुई है। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1,92,000 रुपये की, और इसमें 84,200 रुपये हमने जो है ड्राइंग करी है, और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी 20,000 रुपये की, और वो उसमें मनी को जो है वो बिजनेस में लेके आया, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 20,000 रुपये की। तो इस प्रकार से हम इसका वो निकालेंगे कि कितना जो है प्रॉफिट हुआ है इस बारी, जो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिटल एट दी एंड इतना है 1,87,000, और ड्राइंग है हमारी 84,200, वो हमारी ऐड हो जाएगी। कैपिटल जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो हमारी इसमें से लेस हो जाएगी 20,000 रुपये की। अब हमारी कैपिटल एट दी एंड आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल, उसमें से हम लेस कैपिटल इन द बिगिनिंग कर देंगे, वो है हमारे 1,92,000। अब डिफरेंस हुआ कितने का, 58,800 का। तो ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 58,800 की वैल्यू आ जाएगी। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार से है। कैपिटल जो है 2018 को जो है 1 अप्रैल 2018 को 10,000 रुपये कैपिटल है, और उसने अपनी वाइफ से 4,000 रुपये का लोन लिया, और इंटरेस्ट अभी हमने नॉट येट पेड है। और फॉर बिजनेस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ऑन जो है उसने अपनी ऑन कैपिटल जो है 1,500 रुपये की लगाई, और कैश हमारे पास है 600 रुपये का। स्टॉक हमारे पास 9,400 का है। 7,000 रुपये के डेटर्स हो गए, 2,000 रुपये 6,000 रुपये क्रेडिटर्स हो गए, और 2,000 रुपये हमने इसको मान के चल रहे हैं कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है। तो इस प्रकार से हम जो है अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर। ओपनिंग बैलेंस को लेकर देखा हमने कैश है हमारे पास 600 रुपये का, और स्टॉक है हमारे पास 9,400 रुपये का, और हमारे जो हैं डेटर्स हैं हमारे 7,000 रुपये के। अब हमारे हम क्रेडिट साइड में आते हैं, यानी लायबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर हमारे हैं 6,000 रुपये के, जो लोन है वो 4,000 रुपये का, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन है 2,700 रुपये का, और कैपिटल हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 6,730 रुपये। तो अब इसे हम बनाएंगे क्या हमें प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। अब हमने कैपिटल एट द एंड कितना है हमारा 6,730। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी कितनी 1,500 रुपये की। जब हमने 1,500 रुपये, और ड्राइंग हमारी कितनी हो गई, हम ऐड कर देंगे 2,000 रुपये की। तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई 7,200 की। कैपिटल इन द बिगिनिंग कितनी है हमारी 10,000 रुपये की। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि हमें 2,770 का लॉस हो गया। यहाँ देखेंगे 2,770 का लॉस हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखेंगे इसमें हमें 2 सालों की जो है वैल्यूज़ दी हुई हैं, डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, और एसेट्स की। तो हम इसके हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ड्यूरिंग द इसने 10,000 रुपये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और 3,000 रुपये की ड्राइंग थी हमारी ड्यूरिंग द ईयर फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। अब हम देखें, हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम कैश, सन्डी डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फिर सन्डी क्रेडिटर लिख देंगे, और उसके बाद जो कैपिटल होगी वो हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। ये हमारी 2018 की हो गई, और ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2019 की हो गई। इसी प्रकार हम यहाँ पर कैश लेंगे, सन्डी डेटर्स लेंगे, स्टॉक लेंगे, और प्लांट एंड मशीनरी लेंगे। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी, सन्डी क्रेडिटर, बेस पेबल 1,38,000 का कैपिटल हो गया हमारा। ये बैलेंसिंग फिगर आगे हमारे हैं। अब हम इसको जो हमारे आगे हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ। हमारी जो क्लोजिंग है हम 1,38,000 रुपये की है। हमने ड्राइंग कितनी की 36,000 रुपये की, यानी 3,000 रुपये हर महीने की। तो वो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया 36,000 रुपये। तो इस प्रकार हमने लेस जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 10,000 रुपये की, वो हम लेस कर देंगे। तो वो कितनी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई आपकी 1,64,000।
तो 1,64,000 हो गई। नेट कैपिटल कितनी आ गई? 1,19,000 हमारी ओपनिंग कैपिटल थी। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 45,000 रुपये का। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको इसमें कई बार हमें जो है दिया होगा कि हमें निकालना है, तो जो हमारी इक्वेशन बनती हैं, जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और जो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस है जो हमने अभी तक समझी हैं, वो यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती हैं। उसको ये ना सोचें कि ये इसी चैप्टर से संबंधित है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम का जो चैप्टर है, वो एक आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से हमें उसको पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। हमें डेटास दिए हुए हैं और बैलेंस शीट दी हुई है, तो हम यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से हमें डेटर्स की वैल्यू दी हुई है, कितनी पेमेंट रिसीव हुई, कितनी पेमेंट गई, कितना हमें डिस्काउंट मिला, उससे हम क्रेडिट से निकाल लेंगे और उसी से हम क्रेडिट परचेज भी निकाल लेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तभी निकाल पाएंगे जब हमने अभी तक अपने अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल हैं, जो इक्वेशंस हैं, उनको ढंग से समझ लिया होगा। मैं बच्चों से बार बार एक बात कहूँगा कि ये जो 11th क्लास की जो किताब है, ये हमारे लिए एक नींव है हमारे लिए। अगर हमने इसको जितना अच्छा समझ कर चलेंगे, उतना अच्छा हमारा आगे अकाउंट्स होगा। अगर हम खाली नंबर्स के लिए इसको अकाउंट्स को पढ़ेंगे कि ये चैप्टर छोड़ दो, ये पेपर में नहीं आएगा, तो उससे हम अपने पर्पज़ से कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और हम एक अकाउंट्स में कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि ये चीज़ कैसी हुई, ये चीज़ कैसे हुई। इसलिए हर चैप्टर को बारीकी से समझना है, तो हम उसमें और वही जो प्रिंसिपल हैं या इक्वेशंस हैं, वो आगे जो हम पढ़ाई करेंगे फर्दर स्टडी, जैसे 12th में पढ़ेंगे या बीकॉम में वगैरह में पढ़ेंगे, तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हैं कि हमारा जो है हमें कैसे वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन की वैल्यूज़ इस प्रकार से हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया। अब हम इसे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ इस प्रकार से बन जाएंगी हमारा कैश एट बैंक, कैश एंड स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एसेट साइड में आ गया, सिंडिकेटर लायबिलिटी साइड में आ गई, और कैपिटल जो है हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई। वो अमाउंट है हमारी 35,800। इसमें हमें यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ड्यूरिंग दी ईयर कुमारन इंट्रोड्यूस 6,000 रुपये एज फॉर द कैपिटल एंड विड्रॉ ₹4,000 एज ड्राइंग, और राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% एंड ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एट 5%. Prepare a statement showing the profit loss made by him for the year ended 31 मार्च 2019. अब हम यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर, अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 2019 को बनाएंगे। यहाँ पर उसकी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 60,350 की। तो ये जो है अपना ये हो जाएगा। हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को पहले ही घटा देंगे ताकि उसका एक्चुअल प्रॉफिट हमारा निकल सके। जो ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन है और जो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, वो हमने यहाँ घटा दिया। अब हम आएंगे, हमारी कैपिटल जो है बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये हो गई हमारी 60,350 की। हमारी ड्राइंग थी 4,000 रुपये की, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और हमने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 6,000 रुपये की, वो यहाँ पर लेस कर देंगे। एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड हो जाएगी हमारी 58,350 की। लेस कैपिटल इन दी बिगिनिंग हो जाएगी 31 मार्च 2018 की, जो है वो यहाँ पर हमारी आ गई 35,800 की, और हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 22,550 का। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसमें ये देखिए, आप देखेंगे जितना हम अपना साफ़ सुथरा सिस्टम अकाउंट्स बनाएंगे, उतनी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। इसी प्रकार हमने डेप्रिसिएशन जो है बैलेंस शीट में पहले ही निकाल लिया और उसमें लेस कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट भी उसी हिसाब से एक्चुअल निकल आएगा।
अब यहाँ पर हम समझेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ये इसको किस तरीके से करेंगे और कैसे हम वहाँ से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। यानी कि अभी पिछले वीडियो में हमने समझा कि जो फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अब कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम में तो हमें तो सेल की कोई फिगर नहीं दी हुई, ना ही परचेज की वैल्यू दी है, तो हमें कैसे निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक वगैरह। ओपनिंग स्टॉक तो हमें दिया ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा। तो अब यहाँ पर हम जो डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, अब क्या होगा डेटर्स अकाउंट में जो हम बनाएंगे तो उसमें हमारे को सेल की वैल्यू पता लगेगी कि हम पहले क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे डेटर्स अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे। उसके बाद हमें कितनी पेमेंट मिली, कैश कितना मिला, बैंक से कितना मिला, कितना हमने डिस्काउंट अलाउड किया, ये सब वैल्यूज़ डालने के बाद जो नेट रिज़ल्ट वैल्यू आएगी, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो हमारी क्रेडिट सेल हो जाएगी। तो वो क्रेडिट सेल जब हमें पता लग जाएगी तो हमारी वो टोटल सेल हो जाएगी। अगर कैश सेल वगैरह होगी तो उसकी वैल्यू अलग देगा वो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उससे पता लग जाएगी हमारे कैश सेल भी है या नहीं है। तो उससे कैश सेल पता लग जाएगी कि भाई हम कितना हमने पेमेंट करी, कितना कैश रिसीव्ड हुआ और कितनी हमने पेमेंट करी और कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस है, कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो उसमें डिफरेंस आएगा वो हमारा कैश सेल का हो जाएगा। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कैश अकाउंट में और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया और जितनी हमने पेमेंट करी वो हमने लिख दिया यहाँ पर। इस प्रकार से हमारा कैश से निकल जाएगी। और अब डेटर्स और क्रेडिटर अकाउंट से हम सेल परचेज निकाल लेंगे। तो और इस तरीके से हमारी सेल की वैल्यू आ जाएगी, परचेज़ की वैल्यू आ जाएगी और हम जो है जो खर्चे होंगे उसको लेकर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाएगी हमारी इस तरीके से। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे हमने ये बिल रिसीवेबल का अकाउंट लिया, इससे हमें डेटर्स की वैल्यू पता लग गई, कितना बिल रिसीवेबल का कितना पैसा आया, तो टोटल डेटर्स अकाउंट पता लग गए। तो टोटल डेटर्स अकाउंट पता लगे, अब हमने डेटर्स अकाउंट बनाया तो उससे हमारे को जो हमने कितना कैश आया, कितना बैड डेट्स हुआ, कितना सेल्स रिटर्न हुआ और कितने हमारे को बिल्स रिसीवेबल आए, उससे पेमेंट आई और यहाँ पर हमारा कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुए और कितने हमारी ये क्रेडिट सेल निकल गई। अब 1,90,600 की हम देखेंगे क्रेडिट सेल आ गई। अब जब क्रेडिट सेल निकल जाएगी तो ऐसे ही परचेज निकल जाएगी। अब हम परचेज को समझते हैं। यहाँ पर देखो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल हो गई तो टोटल सेल आ गई हमारी 2,72,400। अब हम परचेज को निकालना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितने बिल्स पेबल हैं और कितना हमने कैश पेड किया है, कितना बिल हमने डिस्चार्ज किए, कितनी परचेज रिटर्न है, कितनी कैश परचेज है हमारी। अब हमने यहाँ पर बिल्स पेबल का अकाउंट बनाया, कितना हमने पेमेंट करी और कितने हमारे को हमने जो टोटल बिल एक्सेप्ट किए वो यहाँ उसकी वैल्यू आ गई। वो वैल्यू है 32,700 रुपये की। अब हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, कितना बैंक से पेमेंट कितनी हुई, परचेज रिटर्न कितनी हुई, हमने कितने बिल्स पेबल के थ्रू हमने पेमेंट करी 32,700, ओपनिंग बैलेंस कितना था और क्लोजिंग बैलेंस कितना है और बाकी जो बैलेंस फिगर आ गई हमारी क्रेडिट परचेज़ आ गई। हमारी क्रेडिट परचेज़ आ रही है 1,20,900 रुपये की। तो इस प्रकार से ये हमारी क्रेडिट परचेज़ आ गई। अब कैश परचेज़ हमें दी है 77,400 की, हमारी क्रेडिट परचेज़ हो गई 1,20,900 की। इस प्रकार से टोटल हमारी परचेज़ हो गई 1,98,300 रुपये की। ऐसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डेटर्स अकाउंट बनाया हुआ है, हमारी सेल की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी, कैश सेल आएगी, क्रेडिट सेल आ जाएगी। टोटल सेल आ गई 1,56,000 की, 1,56,400 रुपये की। इसी प्रकार हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट हो गया, तो टोटल परचेज अकाउंट कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज 50,000 और क्रेडिट परचेज हो गई हमारी 27,700 की। तो टोटल परचेज हो गई हमारी 77,700 की। इस प्रकार से हमारी टोटल परचेज निकल जाएगी और जब सेल्स और परचेज की वैल्यू निकल जाएगी तो बाकी वैल्यू तो हमें दी हुई होंगी वो अपने आप निकल जाएंगी और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के द्वारा हम जो है सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है
इसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अब ये हमारी बैलेंस शीट हो गई और ये हमारे वर्किंग पेपर हो गए। हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, उससे हमें कैपिटल बैलेंस, कैपिटल की वैल्यू पता लग गई। हमने कैश बैलेंस निकाला, कितना कैश बैलेंस है ये हमें वैल्यू दी हुई है, कितना ओपनिंग था, और उसके बाद सेल कितनी हुई, कैश सेल कितनी हुई, डेटर से कितना आया, हमने सैलरी कितनी पेड करी, रेंट, अदर एक्सपेंसिव, क्रेडिटर कितना पेड किया, परचेज के कैश परचेज कितनी करी, ड्राइंग कितनी थी। हमारी जो वैल्यू आ गई ये हमारे कैश की 1,40,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर आ गई। और इसी प्रकार हमने डेटर्स अकाउंट बनाया, तो डेटर्स अकाउंट से हमने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, बाय कितना कैश आया और 6,40,000 और डिस्काउंट कितना किया 20,000 रुपये, तो हमारी जो क्रेडिट सेल की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हमने टोटल डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और कैश पेमेंट दिखाई, हमारी इतनी जो है क्रेडिट परचेज आ गई। अब ये क्रेडिट परचेज आ गई तो हम जो है इसको वैल्यू को ट्रेडिंग अकाउंट में रख देंगे, कैश प्लस क्रेडिट परचेज। इसी प्रकार कैश प्लस क्रेडिट सेल हमारी वैल्यू आ जाएगी और हमारा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। बाकी के खर्चे हमें दिए ही हुए हैं। ये इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा हमारा, कैश सेल और क्रेडिट सेल और कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, ये हमारा, और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बाकी हमें खर्चे दिए हुए हैं, सैलरी दी हुई है, रेंट दिया हुआ है और ऑफिस अदर एक्सपेंस दिए हुए हैं, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है। बाकी जो बचेगा वो हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में और ये हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी इस प्रकार से। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमें जो फिगर दी हुई है सिंडिकेटर फ्री होल्ड प्रीमिसेस, जो 1 अप्रैल 2018 को स्टॉक कितना है, सिंडिकेटर्स कितने हैं, फर्नीचर कितना है और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बुक दिया हुआ है। तो हमारे पास कैश का बैलेंस भी है और कैश एट बैंक भी है। तो इस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग डेटर दिए हुए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं और हमें बताया गया है कि नो एडिशन वर मेड ड्यूरिंग द ईयर टू प्रीमिसेस एंड फर्नीचर अकाउंट बट दे आर डेप्रिसिएटेड एट 10% और 15% रिस्पेक्टिवली। और बैड डेट का प्रोविजन 2.5% तक हमें लेना है, 2.5 कब तक बनाना है। तो अब हम इसका ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे और बैलेंस शीट जो बनाई हमने वो इस प्रकार से बनाई। हमें प्रीमिसेस दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, फर्नीचर दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर दिए हुए हैं और हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल के रूप में हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 7 लाख की। ये ट्रेडिंग, अब हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,250, इस प्रकार से ये बन जाएगा और ये इस प्रकार से बैलेंस शीट बन जाएगी हमारी। अब हम समझते हैं कि ये वर्किंग कैसे हुई। टोटल डेटर अकाउंट से हमें सेल्स पता लग गई और टोटल क्रेडिटर अकाउंट से हमें परचेज पता लग गई। अब हमें परचेज पता लग गई, सेल पता लग गई, तो हम निकाल सकते हैं इसको। इससे हम टोटल सेल आ जाएगी, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, और तो इससे जो हमें वैल्यूज मिल गई तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट लॉस बना लेंगे और बैलेंस शीट बना लेंगे और ये जो है एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें वही फाइनल अकाउंट जो हमने इससे पहले जो चैप्टर है वो जो समझाया उसको ढंग से समझना पड़ेगा, तब इसको हम आसानी से समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैंने लगभग काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं जो बच्चों को समझाने के लिए कि किस प्रकार से हम सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स बनाते हैं और किस प्रकार से सिंगल एंट्री सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है या कोई चीज़ पूरी नहीं दी गई है तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे कमेंट्स करके बताएं, जिससे कि मैं और उनको अब वीडियो डाल दूंगा ताकि वो अपडेट हो जाएं। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है और इस वीडियो में इतना ही।